होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ रामचरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयउ बलवतारा। हे महादेव, हे जगत बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहूं जान की जाहु रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाऊं। कल तक की कथा में हम लोगों ने सुना जाना, और सुना जाना ही नहीं, अनुभव किया। कथा सुनने और जानने से ज्यादा आनंद अनुभव करने में होती है। जैसे जब हम कोई फिल्म देखते हैं किसी थिएटर में, तो वो चलचित्र है, कानों से सुनाई देता है और आंखों से वह दृश्य दिखाई देता है। तो जब कानों से सुनाई देता है, आंखों से वही दृश्य दिखाई देता है, और कहीं वह दृश्य हमारे मन के मुताबिक हो जाए, अर्थात हमारी जो इच्छा है, हमारी जो रुचि है जिन प्रसंगों में, वह दृश्य हो जाए, तो हम उन दृश्यों में खो जाते हैं। वह तो चलचित्र है, माया है। लेकिन माया का उदाहरण लेकर के अगर ब्रह्म को जान जाए तो ठीक उसी तरह से है जैसे मां की कृपा को जान करके, मां की बात को मान करके अपने पिता को जान जाए। भगवान की कथा जब हम कानों से सुने, मन से जाने और तन मन हर चीज से, इंद्रियों से अनुभव करें कि जब जगत जननी माता सीता हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दे रही थी, और मान लीजिए कि हनुमान जी महाराज की जगह हम हैं, एक क्षण के लिए मान लें, हम तो नहीं हो सकते हनुमान जी। हाँ, यह मान सकते हैं कि हमारे भीतर हनुमान जी महाराज प्रवेश कर गए। और जगत जननी सीता मैया जब आशीर्वाद दी, कौन सा? होहूं तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निज सिख होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोड़। तो यह जब आशीर्वाद मिल रहा है, उस आशीर्वाद को प्राप्त करके कैसा अनुभव, कितना आनंद आएगा कि एक तो हमको मिला, और दूसरा मिला वो जो मेरी जरूरत का है, तीसरा वो जो मिला मेरी मन मुताबिक, मेरी रुचि का है। जरूरत का अर्थात हनुमान जी महाराज को सामर्थ्य चाहिए, बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, शरीर चाहिए, निरोगी काया चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि रुचि क्या है? राम जी की भक्ति। यह तो सब जरूरत है।
और जरूरत की चीजें माता जानकी ने दे दिया, और साथ ही साथ मन की चीज क्या, इच्छा क्या, कि रामचंद्र जी हमको दुलार करें। ये बड़ी विचित्र अवस्था है। जो कहते हैं कि मन की कामना पूर्ण हो जाए, या हनुमान जी महाराज के मन की कामना पूर्ण हो। कर्म जो है हमारा, इच्छा जो है हमारी भगवान की सेवा करना, तो सेवा तो बिना सामर्थ्य का होगा नहीं। किसी का पैर हम दबाने जाएं, पैर तो तब दबा पाएंगे जब खुद स्वस्थ हो। खुद अस्वस्थ हो जाएंगे तो क्या पैर दबाएंगे। तो पहले तो माता ने हनुमान जी महाराज को बल दिया, होहु तात बलशील निधाना। और जब बलशील के निधान हो गए, हमारी जरूरत पूरी हो गई, तो क्या आता है, रुचि की बात। और रुचि क्या है, इच्छा क्या है, रुचि है रामचंद्र जी की सेवा करना। यह तो रुचि है। और इच्छा क्या है, कि जब हम राम जी की सेवा कर रहे हैं तो सेवा के बदले कुछ मेवा मिलेगा। ऐसा तो है नहीं, कोई कितना भी बड़ा परमार्थी बने, स्वार्थी बने, ज्ञानी बने, या कहे कि हम भगवान की सेवा करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते, या कहे कि हम भगवान की सेवा करते हैं और मेवा के लिए कुछ इच्छा नहीं करता है, तो वह तो स्वयं से झूठ बोल रहा है। तो जब हम सेवा करेंगे तो सेवा के बदले मेवा की इच्छा होगी ही होगी। लेकिन अब किसी के लिए मेवा रस भरी मिठाइयां हैं, किसी के लिए मेवा सुख संपत्ति है, और किसी के लिए मेवा यह है कि जब हम भगवान की बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं तो भगवान भी बड़ा दुलार हमारे ऊपर दिखाए। यह जो है, यह इच्छा है। सामर्थ्य, जरूरत चाहिए, वह सीता मैया ने दिया हनुमान जी को। जरूरत के साथ साथ जो हमारा कर्म है वह दिया सीता मैया ने कि राम जी की सेवा हम करते रहे। और जो हमारी इच्छा है, इच्छा क्या, कि कर्म के बदले जो फल मिले, जो सेवा के बदले जो मेवा मिले, वह मेवा ऐसा है कि रामचंद्र जी बड़ा दुलार दिखाएं। और दुलार कैसा, दुलार सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, ये दुलार ऐसा होता है, वैसे तो हर चीज आध्यात्मिक होती है, लेकिन यह दुलार आध्यात्मिक नहीं, यह भौतिक अच्छी लगती है। कोई कहे कि हम तो बड़ा दुलार दिखाते हैं और बोले कुछ ना, कोई ऐसा भाव प्रदर्शित ना करे जिस भाव से लगे यह एहसास हो। क्योंकि दुलार दिखाना, किसी पे ममता दिखाना, किसी पे प्रेम दिखाना, यह तो पूरी तरह से इंद्रियों का विषय है, भौतिक विषय। और यह भौतिक विषय उसी तरीके से है जैसे जो हम भोजन करते हैं, उसका जो स्वाद हमारी जिह्वा पे आता है, उस स्वाद का जो आनंद है वह क्या है, वह तो आध्यात्मिक भौतिक सब है। वैसे दुलार प्रेम दिखाना आध्यात्मिक भौतिक सब है, प्रेम प्राप्त करना आध्यात्मिक भौतिक सब है। और हनुमान जी महाराज की यह इच्छा है, यह काया हमारी स्वस्थ रहे, अजर अमर रहे, ठीक है, लेकिन कब रहे, जब रामचंद्र जी का दुलार मिले। और सीता मैया ने वही दिया, करहु बहुत रघुनायक छोहु, कि रघुनायक तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रेम करे। अब क्या, अब तो हनुमान जी को और कुछ चाहिए नहीं, लगा जीवन अब हमारा सब कट जाएगा इसी पे हो। किसी की रुचि साग सब्जी खाने की, बिना मसाले वाले भोजन करने की, सादा भोजन करने की है, और उसको जीवन में मसालेदार बहुत तीखा तड़का मिलता रहे, तो उसका जिंदगी कैसे कटेगा। तो जिसकी जिसमें रुचि हो वह मिल जाए तो उसी के सहारे जीवन कट जाता है। लोग कहते हैं ना
कि अब तो हम इसी के सहारे जीवन काट लेंगे। तो माता ने अजरता अमरता तो दिया, शक्ति भी दे दिया, बल बुद्धि भी दे दिया, लेकिन फिर भी किसके सहारे जिंदगी काटे? कोई तो सहारा होना चाहिए। अब हनुमान जी महाराज तो ब्रह्मचारी आदमी, घर गृहस्थ भी नहीं उनके, और अगर उनके घर गृहस्थी वाले होते भी तो हनुमान जी महाराज तो सीता मैया के आशीर्वाद से अजर अमर हो गए। उनके समय का कोई उनका दोस्त, कोई मित्र, कोई सखा है भी नहीं, तो जीवन कैसे कटेगा? अकेला व्यक्ति तो जीवन नहीं काट सकता, बोझ होने लगेगा। तो माता ने आशीर्वाद दिया कि करहु बहुत रघुनायक छोड़, कि रामचंद्र जी बड़ा दुलार करेंगे। और जब यह सुना कि करहु कृपा अस सुनी, कानों से सुना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हनुमान जी महाराज जान गए कि हमारा जीवन इसी प्रेम पे, रामचंद्र जी के दुलार पे बड़ी मगनता से कट जाएगा। आनंद के भाव में आ गए हनुमान जी महाराज, और बार बार सीता मैया के चरणों को पकड़ रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि हे भाई, लोग कहते हैं कि सीता मैया का दिया आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। तो अब कृत भयउ मैं माता, आज जो आपने हमको दे दिया, अब जो हमको दिया उससे कृत हो गया, तृप्ति मिल गई, पेट भर गया, अब आनंद आया। आशीष तव अमोघ विख्याता, जब चारों ओर से आनंद मिल गया, तब हनुमान जी को याद आया कि माता के समक्ष पहुंचे हैं तो भोजन भी होना चाहिए। और भूख कैसी? सुनहु मोहि, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। यह भूख भी कई तरह की होती है, बड़ी विचित्र है। कोई अभी खाया रहता है, 1 घंटे बाद फिर भूख लग गई। कोई कहता है पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। कोई कहता है सब कुछ हो गया लेकिन जैसे लग रहा है कि अभी कहीं कुछ कमी है, कुछ और खाना चाहिए था, मन के मुताबिक भोजन नहीं मिला। कोई कहता है कि हम तो कल भोजन ही नहीं किए, 2 दिन हो गया भोजन किए, इसलिए हमको बहुत भूख लगी है। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। जो दोपहर में न खाया हो उसको भूख लगेगी शाम रात में ज्यादा, जो रात में भी न खाया हो उसको सुबह फिर भूख लगेगी, और जो कई दिनों से भोजन ही ना किया हो उसको तो अतिशय भूख लग जाएगी। तब वो यह नहीं देखेगा कि अभी भोर का 3 बजा है कि सुबह का 7 बजा है, उसको भूख तो अतिशय। और हनुमान जी महाराज जब सीता मैया की कृपा प्राप्त कर लिए तो उनको भूख कैसी लगी? अतिशय भूख लगी। अच्छा, भूख लगा भी क्यों? यह भी जवाब हनुमान जी खुद ही कह रहे हैं, लागी देखी सुंदर फल रूखा। ये जो इतने सुंदर सुंदर फल अशोक वाटिका में लगे हुए हैं भाई, इसको देख करके अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। बढ़िया बढ़िया भोजन गरम गरम खुशबूदार बनता रहे तो उसकी खुशबू सूंघ करके भूख लग जाती। आज एक लोग व्रत थे, वह आए थे दिन में और कह रहे हैं व्रत है, और बाबा जी के भोग की जो तहरी बन रही है उसकी खुशबू आ रही, खुशबू तो आ रही है, और उस खुशबू में वह ऐसा डूबे कि भूल ही गए कि व्रत है। तो ऐसे जब भूख अतिशय लगी रहे और भोजन का सुगंध भी मिल जाए तब तो फिर कहना ही क्या। सीता मैया कह रही है कि पुत्र, बहुत भारी भारी राक्षस है, जितने सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल हैं उतने ही कठोर राक्षस हैं। कैसे जाओगे, कैसे खाओगे? हनुमान जी क्या कह रहे हैं, हे भाई अभी अभी तो ताजा ताजा आपने आशीर्वाद दिया, अभी अभी तो अजरता का, अमरता का, बल बुद्धि हर चीज का आशीर्वाद दिया। तो जब आपका आशीर्वाद मिल गया तो फिर समस्या किस बात की? आप आदेश तो दीजिए। इन राक्षसों का मुझे भय नहीं, तिनकर भय माता मोहि नाही,
जाओ तुम सुख मानहु न माय। अगर आप आज्ञा दीजिए, ये राक्षस ओक्षस हमारा क्या बिगाड़ेंगे। सीता मैया क्या देखी, देखी बुद्धि बल निपुण। बुद्धि बल और निपुण, निपुणता क्या है। जैसे किसी के पास चाकू हो, चाकू तो बहुत बढ़िया है लेकिन उसकी धार न हो, तो बुद्धि की धार ही निपुणता है। बुद्धि का प्रयोग कहां कैसे करना है, यह निपुणता है। हनुमान जी महाराज में क्या है, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कि हनुमान जी महाराज के अंदर बल बुद्धि तो है ही है, निपुणता भी बहुत है। जानकी मैया कह रही हैं कि कपि कहूं जानकी जाहू, और रघुपति चरण हृदय धरि तात और मधुर फल खाओ। बच्चे कितने भी होशियार हो, जब सड़क पार करते हैं तो हम लोग पहले बता देते हैं कि बाएं और दाएं देख करके जाना। यह देख करके जाना, रास्ते में कोई कुछ दे खाने के लिए अनजाने व्यक्ति तो नहीं खाना। कितना भी होशियार हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सीता मैया ने अभी ताजा ताजा आशीर्वाद दिया है, लेकिन फिर भी क्या कह रही है कि रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। यह जैसे सीता मैया सिर्फ हनुमान जी के लिए नहीं, हम सब के लिए कह रही हो कि जब बहुत बल मिल जाता है, बहुत बुद्धि मिल जाती है, बहुत शक्ति मिल जाती है, समय भी अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा रहता है, उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। तो जीवन में अगर सुख मिला है, भगवान ने सुख दिया है, तो उस सुख का भोग करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन फिर भी सुख में पड़े रहते समय भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। यह नहीं क्या कि जीवन बड़ा सुखी चल रहा है तो क्या जरूरत है भगवान के घंटा बजाने की, ऐसा नहीं। भगवान को अपने हृदय में हर समय धारण किए रहो। भोजन कर रहे हैं उस समय भी भगवान को हृदय में धारण किए रहो। और यह बात अकेले सीता मैया नहीं, सब कहते हैं। लंकिनी ने भी हनुमान जी महाराज को यही कहा था, प्रवेशी नगर कौशलपुर राजा, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने हृदय में रामचंद्र जी को धारण किए रहना। और जानकी मैया भी यही कह रही है कि रघुपति चरण हृदय धरि, कि सुख में भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। अब हनुमान जी को क्या चाहिए, माता का आशीर्वाद मिल गया, माता का आज्ञा मिल गया, फल सामने है और भूख अतिशय लगी है। अब तो सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी महाराज चले दिए भोजन करने, और भोजन भी बड़े विचित्र अवस्था में कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज की कोई भी बात, कोई भी कार्य, कोई भी तर्क साधारण नहीं होता। ऐसा नहीं कि बस गए और कर लिए। हनुमान जी का हर कार्य बड़ा विचित्र होता है। देखने वाला कैसे देखता है यह निर्भर है। हनुमान जी महाराज क्या किए, सीता मैया को प्रणाम किए, चले नाई सिर बैठूं बागा, फल खायसी तर तोरे लागा। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके चले गए और वाटिका में घुस गए। वाटिका में घुस करके फल को खा रहे हैं, और जिस डाल से फल को तोड़ रहे हैं उस डाल को उखाड़ करके नीचे फेंक। 4 फल खा रहे हैं तो कम से कम 50 फल नीचे गिरा दे रहे हैं। पेड़ों को तोड़ मरोड़ के एकदम वाटिका को उजाड़ उजाड़ करके सब रख दे रहे हैं। बहुत सारे राक्षस थे जो उन वाटिका की रक्षा करने आए थे, रक्षा करने के लिए वहां पे पहले से ही थे। वह सब जब दौड़ करके देख रहे हैं कि यह कौन कर रहा है, रहे कहां बहु भट रखवारे, अब कछ मारे से कछ जाई पुकारे। हनुमान जी महाराज जब उन राक्षसों को देखते हैं तो उनमें से कुछ राक्षसों को ऐसा मारते हैं कि सब वहीं पे बेहोश होकर के गिर पड़ते। कुछ को कम मारते हैं कि वह चलने की स्थिति में रहे, और जब वह सब दौड़ करके जाते हैं तो कहां जाते हैं, सीधे लंका के राजा रावण के पास जाते हैं और रावण से एक बड़ी विचित्र हंसी वाली बात करते हैं। हंसी वाली बात क्या, हंसी वाली बात यह कि कोई कहे, बहुत लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति को भूत ने पकड़ लिया, तो सामान्य सी बात है
भूत प्रेत किसी को पकड़ सकते हैं, लेकिन कोई यह कहे कि फला व्यक्ति ने भूत प्रेत को ही पकड़ लिया, तो यह तो बड़ी हंसी वाली बात है। राक्षस जो बंदरों को भोजन बना करके खा जाते हैं, वह राक्षस जाकर के रावण से शिकायत क्या कर रहे हैं, नाथ एक आवा कपि भारी तहि अशोक वाटिका उजाड़। क्या कि हे महाराज, एक बंदर आया है, वह बंदर कैसा है, कपि भारी, बहुत विशाल भारी बंदर है, और क्या कर रहा है, अशोक वाटिका उजाड़ बुजाड़ के सब रख दे रहा है। खाए सिफल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। खा भी रहा है, पेड़ को तोड़ करके फेंक भी रहा है, और तो और राक्षसों को जमीन में रगड़ रगड़ के मार दे रहा है। ऐसे उसे नहीं मार रहा है कि झापड़ मार के चल दे। हनुमान जी महाराज जब राक्षसों को मारते हैं, वो अभी बड़ी विचित्र अवस्था से मारते हैं। क्या किया, किसी राक्षस के बाल को पकड़े और जो पेड़ खुरदुरा है उस पेड़ पे नाक को रगड़ दिया। किसी राक्षस को पकड़े और जमीन में उसके पूरे शरीर को रगड़ दिए, तो रक्षक मर्द मर्द मही डाले। इतना विचित्र बानर है। रावण सोच रहा है यह क्या। लोग अभी तक शिकायत किया करते थे कि रावण की सेना ने हमारा नाश कर दिया। यह सेना शिकायत मेरे पास लेके आई है कि एक बंदर ने सेना का नाश कर दिया। सुनि रावण पठय बटनाना। रावण सोचे कि होगा कोई विशाल बहुत तेज चलने वाला बानर, ला कुछ सेना और भेज। तो कुछ सेना को रावण ने और भेजा। सुनि रावण पठय बटनाना। और जब 100 की संख्या में सेना को और भेजा, उन 100 की संख्या की सेना को देखते हनुमान जी महाराज क्या किए, तेना ही देख गर्जे हनुमाना। देखते ही और विशाल गर्जना। अच्छा, बंदर कहां गर्जना करता है, बंदर तो गर्जना करता नहीं, गर्जना तो शेर भालू चीता करते हैं। लेकिन हनुमान जी का रूप ऐसा है कि जो बंदरों की भाषा में जब चिल्लाते हैं तो जैसे लगता है कि कोई शेर गर्जना करता है। दिन ही देख गर्जे हनुमाना, सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछो तुम्हारे। जितने नए नए राक्षस आए थे सबको हनुमान जी महाराज रगड़ रगड़ के मार देते हैं। कुछ राक्षस फिर भागते हुए रावण के पास जाते हैं और वह रावण से फिर शिकायत करते हैं। रावण सोचा कि अब क्या करे, तो इस बार रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। पुनि पठे होते ही अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। इस बार रावण का पुत्र अक्षय कुमार बहुत विशाल सेना लेकर के चल दिया। यह राम जी की कृपा है कि अपने ही राज्य में रावण को एक बंदर को पकड़ने के लिए विशाल सेना के साथ अपने पुत्र को भेजना पड़ा। और जब विशाल सेना के साथ अक्षय कुमार चला, तो उन विशाल सेना को और अक्षय कुमार को देखते ही आवत देखी बिटप गही तरजा, और ताहि निपाति महाध्वनि गर्जा। हनुमान जी महाराज जैसे लग रहा है इंतजार कर रहे हैं। अक्षय कुमार को देखते ही उन्होंने एक पेड़ को उखाड़ा और वो पेड़ उखाड़ करके बहुत वेग से अक्षय कुमार पे पटक दिया। अक्षय कुमार तुरंत वहीं पे क्षय हो गया, मर गया। सारी सेना भाग गई। यह क्या, रावण का पुत्र मारा गया, रावण का पुत्र मारा गया, रावण का पुत्र मारा गया। कछु मारिस कछु मर्देसी, कछु मिले धरि धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। जो बचे थे, जिनको रगड़ रगड़ के मार दिया, उसके बाद भी जो बचे थे भागते भागते रावण के पास गए कि महाराज बहुत विशाल बंदर है, मरकट बल भूरी। राक्षस क्या है उनके सामने, राक्षसों से भी विशाल है। कोई थोड़ी सी फुंसी हुई हो और लापरवाही करिए अचानक से कि चलो सवेरे डॉक्टर को दिखाते हैं, और रात भर में पक करके पूरा बड़ा फूल बन जाए, यही हाल रावण की हो। कि अभी तो ये लोग कह रहे थे कि एक बंदर है विशाल, वो पेड़ उखाड़ रहा है, और उस बंदर ने मेरे पुत्र का भी वध कर दिया, सेना का भी वध कर दिया, पूरा तहलका मचा दिया, तहस नहस कर दिया। आखिर यह है कौन, है कौन यह?
सुनि सुत बदलंकेश निशाना, पठैसि मेघनाद बलवाना, मारस जल सुत बाध्यताही, देखी कपहि कहाँ कर आही। रावण के तर्कस में जो सबसे विशाल और अमोघ तीर है, रावण का पुत्र मेघनाद इंद्रजीत, जिसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया है, वह इंद्रजीत को रावण भेजता है और समझा करके भेजता है कि जाओ मेघनाद पुत्र, मार के नहीं उसको बांध करके ले आना, जरा देखे तो कहां का बंदर है और कैसे वह यह सब कर रहा है। मार से जन सुत बांधे सुताही, देखिए कपई कहां कर आही, जरा देखे तो हम भी। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कप देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। हनुमान जी महाराज ने जैसे मेघनाथ को देखा, कटकटा करके जैसे दांत काट लेंगे, बहुत तेजी से गर्जना की और दौड़ पड़े, एक पेड़ उखाड़ करके फिर से मेघनाथ के ऊपर फेंक दिया। मेघनाथ मायावत था, बच गया, लेकिन उसका रथ पूरा चूर चूर हो गया। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मर्दई निज अंगा। हनुमान जी महाराज एक एक सेना को पकड़ करके उन राक्षसों को अपने ही सीने पे पटक पटक के मार देते। कुछ राक्षसों को पकड़ करके अपने मस्तक पे, जैसे लोग नारियल जमीन पे पटक के फोड़ते हैं, वैसे राक्षसों को पटक पटक करके फोड़ फोड़ करके मार दे रहे हैं। मेघनाथ बड़ा परेशान, सेना भी हमारी मारी जा रही है, हमारा रथ भी खत्म हो गया और हम उस बंदर को पकड़ नहीं पा रहे। यहां तीर चलाते तो हनुमान जी महाराज वहां, वहां तीर चलाते तो हनुमान जी महाराज वहां, जहां भी तीर चलाए मेघनाथ, हनुमान जी महाराज को पकड़ नहीं पा रहे। बहुत परेशान हो गया, यह क्या, अब क्या करें, अभी सोच ही रहा है। तब तक हनुमान जी महाराज दौड़ करके आए, एक मुक्का मेघनाथ को मारे और मेघनाथ जैसे लगे कि अभी बेहोश होकर के गिर पड़ेगा। दिन ही निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। बहुत उपाय किया कि यह बंदर हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है, बड़ी भारी बेइज्जती है, मेरे भाई का वध भी कर दिया इस बंदर ने, अशोक वाटिका को भी उखाड़ दिया, हमने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी इस बंदर को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो करें क्या। उठी न बहुर की निस बहुमाया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। अब तो एक ही उपाय है, जब किसी उपाय से नहीं जीत पा रहे हैं तो उपाय क्या है। उपाय यह है कि इस बंदर पे ब्रह्मास्त्र चला दें। एक छोटा सा बंदर और एक जिसने इंद्र को जीत लिया था, उसका घमंड सोचिए। हनुमान जी महाराज ने घमंड को कैसे चूर किया कि जो मेघनाथ सोच रहा था कि इंद्र को हम जीत लिया, इसे चुटकी बजा करके पकड़ लेंगे, उस मेघनाथ को एक बंदर पे, हनुमान जी महाराज पे ब्रह्मास्त्र को चलाना पड़ रहा है। अब हनुमान जी कौन, हनुमान जी तो स्वयं भगवान शंकर, ऊपर से रामचंद्र जी के सेवक के रूप में। अब सेवक अगर कोई गलत काम करे तो बदनामी तो स्वामी की होगी। हनुमान जी महाराज को संसार का न कोई जादू टोना पकड़ सकता है, न कोई अस्त्र शस्त्र मार सकता है, न कोई रस्सी बांध सकती है, न कोई नियम बांध सकता है, कोई कुछ बांध ही नहीं सकता। ब्रह्मास्त्र को तो ऐसे उठा करके सरकंडे की भांति फेंक दे, लेकिन फेंक देंगे तो क्या होगा, ब्रह्मास्त्र की मर्यादा खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी की मर्यादा बनाए रखने के कारण ब्रह्मा अस्त्र ते सादा, कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्मा सर मानव महिमा मिटई अपार। अगर हम नहीं माने तो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा मिट जाएगी। अब ब्रह्मा जी की मर्यादा, ब्रह्मास्त्र की मर्यादा बनाए रखने के लिए हनुमान जी महाराज साष्टांग दंडवत हो जाते हैं, प्रणाम कर देते हैं ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मास्त्र क्या करता है, हनुमान जी महाराज को मूर्छित करके चारों ओर से बांध देता है। ब्रह्मबान कपि कहु तहि मारा, परतहु बार कटुक संघारा। हनुमान जी महाराज मूर्छित होकर के ऐसे गिरते हैं कि गिरते समय भी 10, 12, 50 राक्षसों को अपने शरीर के नीचे दबा करके मार देते हैं। तहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधस लेके। हनुमान जी महाराज बेहोश पड़े हुए, जैसे कोई सर्प कहीं अगर मर जाए, बेहोश हो जाए, तो लोग उसके पास जाने से बड़ा सोच समझ के जाएंगे, किसी डंडे से छू के देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि जग जाए,
कहीं ऐसा तो नहीं जग करके उठ के अभी काट ले। वैसे हनुमान जी महाराज ने इतना आतंक मचा दिया कि कोई भी राक्षस हनुमान जी महाराज जो बेहोश अवस्था में वहां पे भी जा करके जा नहीं पा रहा। क्या कर रहे हैं? धनुष से, डंडे से हनुमान जी महाराज को खोद रहे हैं कि कहीं यह होश में ना आ जाए। ऐसा तो नहीं कि मूर्छित है नहीं, हम लोग को मारने के लिए मूर्छा का रूप बनाया। जब चारों ओर से आश्वस्त हो गए कि नहीं हनुमान जी महाराज तो एकदम मूर्छित हैं, तो नाग पास रस्सी से, नागों की रस्सी से हनुमान जी महाराज को बांध लिया और बांध करके रावण के दरबार में ले गए। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, जिसके नाम लेने से भव सागर के बंधन से व्यक्ति छूट जाता है, क्या उसके दूत को कोई बांध सकता है? नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज तो स्वयं बंधना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज तो भगवान शंकर के स्वरूप। ऊपर से रावण क्या है? रावण अपने आप को भगवान शंकर का शिष्य कहता फिरता है। अनेकों बार रावण ने प्रार्थना किया, शिव जी हमारे यहाँ निवास करिए। तो शिव जी तो दयालु, सोचे कि चलो इस बार हम ही रावण को समझाते हैं, शायद रावण को समझ में आ जाए। बीमारी दो तरह की होती है। एक बीमारी होती है शारीरिक। शारीरिक बीमारी क्या है? शारीरिक बीमारी का पता सबको होता है, और जिसको बीमारी होती है उसको भी पता चल जाता है। शरीर दर्द कर रहा है, बुखार हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, और जो भी बीमारी। और एक बीमारी होती है मानसिक। मानसिक बीमारी का क्या है? मानसिक बीमारी का जिसको बीमारी हुई है उसको छोड़ करके बाकी सबको पता रहता है। व्यक्ति शारीरिक बीमारी को तो स्वीकार कर लेता है कि हमको यह बीमारी हुई है, लेकिन मानसिक बीमारी को स्वीकार नहीं करता है कि हमारा मानसिक रूप से संतुलन ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है तो डॉक्टर को बता देता है कि मेरे सर में बड़ा दर्द है, मेरे पेट में बड़ा दर्द है, लेकिन मानसिक रूप से अगर किसी के पास जाए मानसिक बीमारी के लिए, तो उसको नहीं बताएगा कि हमको दूसरों को देख के गुस्सा लग जाता है, हमको दूसरों की संपत्ति को देख करके लालच आ जाती है, हम भीड़ में अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। यह मानसिक बीमारी बता नहीं सकता। और अगर कहीं डॉक्टर बता दे कि आपके अंदर यह मानसिक बीमारी है, तो वो उस डॉक्टर के पास कोई जाए। तो रावण के पास क्या है? रावण के पास है मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी किसकी? अहंकार की। और मानसिक बीमारी को ठीक करने में गुरु स्वयं डॉक्टर के रूप में होते हैं। तो हनुमान जी महाराज जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, दासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बधावा, कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, 10 मुख सभा देखी कपि जाई, कहि न जाए कछु अति प्रभुताई। चारों ओर सूचना फैल गई कि जिस बानर ने उत्पात मचाया था उसको मेघनाथ ने बांध लिया, और बानर बंध गया है, अब कुछ नहीं कर सकता। सब लोग आकर के इकट्ठे हो गए, चलो देखे तो एक बार हुआ है कौन। बाबा कहते हैं, देवी, भगवान के काम के लिए हनुमान जी महाराज अपने आप को बंधवा भी सकते हैं, और भगवान के काम के लिए हनुमान जी महाराज बंधन को तोड़ भी सकते हैं। हनुमान जी महाराज की यही विचित्रता है कि वह, बहुत लोग होते हैं जिनको हमेशा आगे रहने का मन करता है, कभी उनको पीछे कर दिया जाए तो अपना अपमान समझने लगेंगे, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पीछे रहेंगे, आगे जाने नहीं चाहते हैं, कौन जिम्मेदारी ले। लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं। हनुमान जी महाराज जहां काम की आवश्यकता है वहां हनुमान। आवश्यकता झाड़ू लगाने की है तो हनुमान वहां उपस्थित है, आवश्यकता वेद पुराण पढ़ने की, कथा पढ़ने की, तो हनुमान वहां उपस्थित है। हनुमान जी वही है जहां रामचंद्र जी का काम है। यह हनुमान जी महाराज की विशेषता है। तो आज भगवान के काम के लिए हनुमान जी महाराज अपने आप को बंधन में बंधवा लिए। जब दरबार में पहुंच रहे हैं, 10 मुख सभा देखी कपि जाई, कहि न जाई कछु अति प्रभुताई। रावण के दरबार को देख करके उसके प्रभुता के बारे में क्या कहें। बड़े से बड़े दिक्पाल जो शूरवीर थे, जिन 9 ग्रहों को अपनी शक्तियों पे बड़ा भरोसा था, जो यमराज पाश से दूसरों के प्राण को छीन लेते हैं, वह सारे दिक्पाल, वह यमराज, वह 9 ग्रह
रावण की सभा में उपस्थित होगा जो थर 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 कांप रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रावण को किसी बात पे क्रोध आ जाए और वह किसी नौ ग्रहों में से किसी को भी सजा दे दे। कहीं ऐसा ना हो यमराज से कहते कि जाओ मेरे लिए पानी भर करके ले आओ। सब थर 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 कांप रहे हैं। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, जो हर दिशाओं के दिक्पाल है वह हाथ जोड़ करके रावण के दरवाजे पे खड़े हैं, दरबार में खड़े हैं। भृकुट विलोकत सकल सविता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहिगन महु गरुड़ असंका। सांपों को देख करके सबको डर लगता है, लेकिन गरुड़ जो सर्पों का भक्षण करता है, सैकड़ों सर्पों के बीच में उस गरुड़ को घुसा दीजिए तो गरुड़ डरता नहीं है। हनुमान जी महाराज रावण के दरबार की स्थिति को देख करके भी हनुमान जी महाराज डरे, एकदम से निशंक होकर के जय श्री राम, ओम श्री राम का नारा लगा करके रावण के दरबार में हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं। कपहि बिलो की दसानन बिहसा कहि दुर्बार, सुत बद सुरत की पुनि उपजा हृदय विशाल। रावण जब हनुमान जी महाराज को देखता है तो बड़ा क्रोध में आ जाता है। वैसे तो हनुमान जी महाराज बड़े मंगल मूर्ति है। हनुमान जी महाराज का दर्शन कर लीजिए तो मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जितने भूत पिशाच होते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वह भूत पिशाचों को हनुमान जी महाराज अच्छे नहीं लगते। तो जब हनुमान जी महाराज को रावण देखता है तो बड़ा क्रोध में आ जाता है। लेकिन अचानक उसको याद आता है कि मेरे पुत्र का वध हो गया है। सुत बद सुरत कीनि पुनि उपजा हृदय विशाल। मन में गाली देते हुए हनुमान जी महाराज को बड़ा दुखी हो जाता है। आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब होहु प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर वर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर होहु कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं चोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करि हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत रानी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाही जय हो। हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शंभो। ओम श्री राम।